भाषा जिंदाबाद, भोजपुरी एकता जिंदाबाद, भोजपुरी भाषा जिंदाबाद। जन जागरण अभियान विगत 2015 से लगातार अपन हर संसद के जो सत्र चलेला वो सत्र में धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपन बात के रखे के कोशिश करेला। यही कड़ी में ही हमी के 15वां 15th जोन बा धरना प्रदर्शन रखा। हमी के पूरा आशा बा कि हमी के 20 करोड़ भोजपुरी भाषा भाषी के जो सम्मान बा, भोजपुरी भाषा के संवैधानिक दर्जा के मांग बा वो पूरा हो। क्षेत्र कितना बड़ा है भोजपुरी भाषा का, कहाँ से कहाँ तक का है? भोजपुरी भाषा का जो क्षेत्र है वो 50,000 वर्ग मील का क्षेत्र है। कहाँ से कहाँ तक? ये क्षेत्र जो शुरू होता है बिहार के चंपारण से लेके छत्तीसगढ़ के सरजुगा तक। अच्छा जी, और जिसमें बिहार के 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, चंपारण, सारण, कैमूर, सासाराम, भभुआ और आरा, बक्सर। उसके अलावा 13 जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के हैं, एक जिला जो है छत्तीसगढ़ का है, एक जिला मध्य प्रदेश और 2 जिला झारखंड का है। उसके अलावा जो भोजपुरी क्षेत्र से इमिग्रेशन हुआ है, जो आप दिल्ली देख रहे हैं, सूरत देख रहे हैं, मुंबई देख रहे हैं, या आप दक्षिण के ही राज्यों में हमारे लोगों की एक पर्याप्त संख्या है। भोजपुरी क्षेत्र से निकले लोग जो इमिग्रेशन में गए, लेबर ऑन इंडेंचर्ड में गए, तो भोजपुरी जो डायस्पोरा है वो पूरे भारत में, पूरे विश्व में है। भारत सरकार के लोकसभा के प्रश्न 2018 में यही सरकार ने एक लोकसभा का प्रश्न था 3200 नंबर, जो कि अनस्टार्ट क्वेश्चन था। राजीव प्रताप रूडी ने अपने सरकार से पूछा था कि हम कितने देशों में भोजपुरी भाषी हैं, तो सरकार की जो जवाब था सरकार का, उन्होंने कहा 30 देशों में भोजपुरी भाषा के लोग हैं और नेपाल सहित भारत और मॉरिशस, त्रिनिदाद, फिजी आदि देशों में इसकी संख्या पर्याप्त। आपकी मांग पूरी करने में सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार की जो दिक्कत है वो राजनीतिक दिक्कत है। राजनीतिक दिक्कत? वो दिक्कत ये है कि हिंदी भाषा भाषियों को ये लगता है कि भोजपुरी की अगर मान्यता दी जाती है तो 25 करोड़ लोग हिंदी से बात, जिससे इनका जो स्टेक है जो यूएन में हिंदी का वो स्टेक कम हो जाए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हिंदी आज वैश्विक भाषा है। 180 विश्वविद्यालय जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में शोध हो रहा है, 108 देशों में भोजपुरी हिंदी भाषी लोग हैं और हिंदी का डायस्पोरा इतना बड़ा है कि भोजपुरी क्या मैथिली अलग हो गई तो क्या हिंदी कमजोर हो गई? तो ये एक डर दिखाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि भाषा का जो प्रश्न है वो जेंडर, कास्ट और कई चीज़ों से जुड़ा हुआ है। भाषा की एक हेजिमोनी जो सरकार है वो तो तमिलनाडु में भी जाके कहती है कि हिंदी बोलिए, हिंदी राष्ट्रभाषा है, और आप भाषाई क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं। अभी आप अवधि की बात, भोजपुरी की बात कर रहे हैं, एक कुनबा खड़ा होगा वो अवधि की बात करेगा। हाँ, करने दीजिए। दुनिया की सारे, भारत की सारी भाषा है। अरे अवधि की बात की जा रही तो अवधि का स्टेक है। आप जिस हिंदी की बात कर रहे हैं वो कहाँ की भाषा है? वो कहाँ की भाषा है? हमने अंगीकार किया अवधि एक लिंगुआ फ्रैंका है। आपकी हिंदी जो है अवधि निकाल दीजिए तो हिंदी 0/सन्नाटा हो जाएगी। इसलिए अगर अवधि की तो जायज मांग, किसी भाषा की नीति है क्या इस देश में? इस भाषा के, किसी भी भाषा के संवर्धन आप करते ही तब है जब वो 8वीं अनुसूची में। अवधि या ब्रज किसी जमाने में अपने समय की इतनी बड़ी लिंगुआ फ्रैंका थी, इतने साहित्य का उसने कंट्रीब्यूशन किया, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। राष्ट्रीयता की भावना में मैं भी हिंदी को मानता हूँ, लेकिन मैं अपनी मातृ जबान को नहीं छोड़ सकता। मंडेला कहा करते थे बेशक आप जो भी भाषा बोलते हैं लोगों तक जाती है, लेकिन मातृभाषा दिल तक जाती है। तो मातृभाषा जो होती है वो दिल की भाषा। मुझे हिंदी से कोई विरोध नहीं है, मैं भी हिंदी बोलता हूँ, हिंदी में मैंने पढ़ाई की है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि जो एक भाषा है, जो हमारी मातृभाषा, वो मर जाए, पूरी संस्कृति की मौत हो जाए,
तो अगर भाषा को आप मानते हैं तो एक संस्कृति की इस संघर्ष में आपके साथी कितने हैं? यहाँ तो बहुत थोड़े लोग दिख रहे हैं सर, और ये ये आंदोलन आपका ये कब से चल रहा है? सर ये थोड़े लोग हैं, लेकिन सारे लोग अपने अपने क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि ये सांकेतिक धारणा है। यहाँ हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से 2 लोग 4 लोग आए हैं, 4 लोग बिहार से आए हैं, कुछ लोग आसाम से हैं, कुछ हरियाणा से हैं। हम लोग सांकेतिक धरना हमेशा करते हैं जब भी पार्लियामेंट का सेशन चलता है, ठीक है। हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, किसी तरह से किसी पार्टी से स्पॉन्सर्ड नहीं है, किसी एनजीओ से स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये सब इंटेलेक्चुअल लोगों की टोली है। कोई पत्रकार है, कोई साहित्यकार है, कोई कवि है, और छोटे छोटे ये हमारे भाई सिक्योरिटी गार्ड के काम। ऐसी बात नहीं है। ये आंदोलन को एक एक आदमी अपने आप में मुकम्मल आदमी है, ये उठेगा। हम मानते हैं कि उत्तर भारत में दक्षिण की तरह भाषाई संवेदना नहीं है। उत्तर भारत में इतने राष्ट्रवाद से ग्रसित। अच्छा, एक बात बताइए, आज उस हिंदी बेल्ट जहाँ से आप आते हैं वहाँ बच्चा पैदा होता है, उसको हर परिवार यही चाहता है कि उसको अंग्रेजी स्कूल में भेजा जाए, बिल्कुल भेजा उसको कॉन्वेंट में भेजा जाए। तो ऐसे में आप कहाँ तक बचा पाएंगे? तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, किसी भाषा को मजबूत किया जाए। जब तक उस भाषा को पॉलिटिकल पावर नहीं मिलता तब तक वो भाषा आपके शिक्षा के माध्यम नहीं बनती है। 12वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, वो शिक्षा के माध्यम है। अब हमारी भाषा ही अनुसूची में नहीं दर्ज है, द्वितीय राजभाषा का दर्जा, तो उसको कैसे शिक्षा का माध्यम बना? बावजूद उसके भोजपुरी PHU में, गोरखपुर विश्वविद्यालय में, पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, बिहार के कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में, बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय में, JP यूनिवर्सिटी में, IGNOU में पढ़ाई जा रही है, जबकि कोई मान्यता नहीं है। तो कहीं विदेशों में तो नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय में, MGI के मॉरिशस में सवाल वो नहीं, सवाल है कि सरकार को भी तो सोचना है कि किसी भाषा की मौत नहीं है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये स्टेट की जिम्मेदारी है। क्यों दरकिनार किया जा रहा है? आपकी भाषा सूरीनाम में बोली जा रही है, मॉरिशस में बोली जा रही है, जहाँ पैदा हुई वहाँ नहीं बोली जा रही। वजह क्या है? सर बोली तो जा रही है, एक बात बता रहा हूँ, बोली जा रही है, प्रयोग भी हो रही है। हमने के अपना माई से, बहन से, चाहे अपना परिवार, बिल्कुल बिल्कुल बोले नहीं, सब लोग बोले ला। सवाल ही बाटे कि भाषा की वो हेजिमोनी हो गई। एंटोनियो ग्राम्सी कहते थे कि इलीट और सबाल्टर्न, भाषा को भी सबाल्टर्न बनाया जाता है, और सत्ता जिसको चाहती है संपोषित करती है। सत्ता हिंदी को चाहिए तो देश की राष्ट्रभाषा बनी, उसको हमने अंगीकार किया 14 सितंबर 1950 को, 49 को। अगर अंगीकार नहीं किया होता तो बहुत सारी भाषाएं थी, ठीक है। तो सत्ता नहीं चाहेगी तो कैसे ये भाषा है? तो हमारी मांग यही है। राज्य स्तर पे आपका कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए, राज्य स्तर पे झारखंड ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया, बिहार सरकार के कैबिनेट ने पास किया। ये केजरीवाल जी लोग हैं, आम आदमी के, उन्होंने भी वादा किया था कि कैबिनेट से पास करेंगे। उधर आपको उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सवाल योगी जी ने, वादे बहुत होते हैं। हाँ, वादे बहुत किए योगी जी, वहाँ से 7 वर्ड। खैर, लोगों का एस्पिरेशन है, आज पूरा होगा या कल होगा। लड़ेंगे लड़ते रहे। भोजपुरी भाषा आज की नहीं है। जब गिरमिटिया अपने मोटरी कैटरी में ले गए तो भी आज वहाँ पे वो इतने पल्लवित और पुष्पित हो रहे हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे, हम हारने वाले हैं। भोजपुरी माता संघर्ष की भाषा है। भोजपुरी भाषा संघर्ष करना सिखलाती है। और बाबा साहब भी कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष। तो हमारे देश के संविधान से ये कहा, तो हम लोग भी उनको मान के चलते हैं, पेरियार को मान के चलते हैं। आज नहीं तो कल हम भी अपनी भाषा को दर्जा देंगे।